दसम स्कंद के तीसरे अध्याय में अब कथा का शुभारंभ हो रहा है। अब आ गया वो शुभ समय, भादव का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, भादव की अंधियारी रात, रात्रि के ठीक 12 बजे। किसी ने पूछा रात्रि के 12 बजे क्यों? हमारे राम जी को देखो दिन में 12 बजे आए थे। तो हमारे संत जन ऐसी कथा कहते हैं कि देखो राम जी ठहरे राजकुमार, सब राजकुमार दिन में आए चाहे रात में आए, उनको किसी बात का भय तो है नहीं। और हमारे कन्हैया राजकुमार तो है ना, हमारे कन्हैया तो एक नंबर के चोर। अब चोर थोड़ी दिन में आता है, चोर तो रात में ही आएगा ना। सो रात्रि के ठीक 12 बजे का समय चुना। रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान का चतुर्भुज रूप में कंस के कारागृह में भगवान का प्राकट हो जाता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जोर से बोलना पड़ेगा जय बोले बाल कृष्ण लाल की। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि आज कुर्सियां मिल गई है तो कुर्सी का भी, क्योंकि कुर्सी एक बड़ी विचित्र चीज है। एक पल में अभिमान आ जाता है कुर्सी का। क्या कुर्सी पर बैठ गए तो अब सच्चे नहीं बोलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान का चतुर्भुज रूप में कंस के कारागृह में प्राकट हुआ। अवतीर्णोत्तम अद्भुतम बालकम, अद्भुत रूप में चतुर्भुज रूप धारण करके आए हैं भगवान। और रोना धोना तो इस बार है ही नहीं। बोले मां रोना धोना तो आपने हमारे लिए रामावतार में सिखा दिया था। अब तो मैं केवल इतना कहने के लिए आया हूं कि जब हमें बसदेव नंद बाबा के यहाँ पर पहुंचाओ तो बाकी काम हम अपना खुद निपटा लेंगे। हमें कैसे भी यहाँ से बस नंद बाबा के यहाँ तक भेजने की व्यवस्था आपको करना है, और वहां पर जो कन्या मिले उसको लेकर के यहाँ पर आपको पहुंचना है। बड़ी सुंदर स्तुति करी मान देवकी मैया ने। भगवान ने अपना छोटा सा रूप बनाया और छोटा सा रूप बना करके भगवान क्रीड़ा करने लगते हैं। बसदेव जी महाराज ने सूप तैयार किया और उसमें लेकर के भगवान को लेकर के चलने लगते हैं। जैसे ही चलने लगते हैं उपांशु गर्जना हो रही है, मध्यम मध्यम फुहार गिरने लगती है, उपांशु गर्जना होने लगती है। आकाश में देवता लोग दुंदुभियां बजाने लगते हैं और यमुना मैया में बाढ़ आने लगती है। और देवकी मैया अंदर बैठी बैठी कारागृह में मन के भावों में डूबी है। और इधर योग शेष जी महाराज फन फैला करके और भगवान के ऊपर छत्र बन करके चल रहे हैं। और मैया सोच रही हैं और कह रही हैं कि पारो है ललना हमार, बरसे रहे पैरी बांधिया। ललना हमार रोहे ललना बरसे रहे पैरी बांधिया। रोहे ललना बरसे रहे पैरी बांधिया। चमे 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 जुड़ी चमे 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 गाते बीजरी। चमे 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 गाते बीजरी। चम 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 गाते बीजरी। और कने गारे थे कांटे को बरसे रहे तेरी बांधिया। अरे प्रेम से ताली बजाते हुए
अंधियारी कारी लगी हो, अंधियारी कारी लगी। रात का समय है, भादों का महीना है, 12 बजे का समय है और अंधेरी रात थी। तो मैया कह रही है अंधियारी कारी लगी, लगी और पवन रही झट जो बरसे रहे मेरी बारिया, पवन रही झट जो बरसे रहे मेरी मैया जमन पतरा कियो, मैया जमन पतरा कियो, मैया जमन पतरा कियो, मैया जमन पतरा कियो, रे पहिया लघु पर जो बरसे रहे तेरी बात, रे पहिया लघु पर जो बरसे रहे तेरी बात, पारो है ललना बरसे रहे तेरी बात, बरसे रहे मेरी बात, बरसे रहे तेरी बात, बरसे रहे मेरी बात। चलते चलते जैसे यमुना जी के पलन पर पहुंचे हैं, देखते क्या है यमुना जी में बाढ़ आई है। हमारे संतों ने भाव दिए हैं कि बाढ़ आई नहीं थी, जैसे ही भगवान के आगमन का की बेला हुई और यमुना जी में बाढ़ आ जाती। एक संत ने कहा ना ना बात ही नहीं। तो बात क्या है? बोले बात यह है बरसात का महीना है, भादों का महीना है, नदियों में बाढ़ प्राय रहा करती। तो यमुना जी में तो बाढ़ पहले से थी। बोले नहीं। बोले जैसे ही मालूम चला सो यमुना मैया उखड़ने लगी। बसदेव जी महाराज भगवान को टोकरी में बिठा करके सूप में लेटा करके ले जा रहे हैं। शेष जी महाराज छत्र बन करके रक्षा कर रहे हैं। यमुना मैया को मालूम चला कि आज हमारा सौभाग्य देखो कि आज हमारे पति देव बाल रूप में आ रहे हैं। क्योंकि यमुना मैया कौन है? यमुना मैया भगवान की पटरानी है। तो आज हमारा सौभाग्य देखो कि हमें अपने पति के बाल रूप के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो यमुना मैया दर्शन करने के लिए लालायित हो गए। अब भगवान कहाँ? सूप में पड़े हुए हैं, अब दिखाई तो दे नहीं रहे। तो यमुना मैया ऊपर की तरफ उफरने लगती है कि चलो कैसे भी दर्शन कर लिए जाएं। अब लेकिन जैसे ही उपनती जा रही थी, भगवान ने देखा कि हमारे दर्शन करने के लिए इतनी बावरी हो रही, इतनी बावरी हो रही कि हमारे पिताजी को तो ये डुबो ही डाल रहे। सो भगवान ने क्या किया? जैसे ही सूप में पड़े पड़े जरा सा चरण स्पर्श कराया, सो यमुना मैया नीचे बैठ जाती हैं। बोले यमुना महारानी की। एक संत ने कहा नहीं नहीं बात ये नहीं है। तो बात क्या है? बोली यमुना मैया ने शायद सोचा होगा कि देखो जब किसी का पति पहली बार आता है, किसी का विवाह हुआ हो पहली बार जब पति ससुराल आता है, तो वो कन्या का करती क्या है? अपनी सखियों को बुला लेती है, चलो जीजा जी आ रहे जरा मिल लेना।
तो यमुना मैया ने भी क्या किया? यमुना मैया ने अपनी ढेर सारी शक्तियों को बुला लिया, गंगा को बुला लिया, नर्मदा को बुला लिया, गंडकी को बुला लिया, कावेरी को बुला लिया, सरयू को बुला लिया। जब एक नदी में इतनी नदियों का समागम हुआ तो यमुना मैया में बाढ़ आ जाती, और जहां सबने अपनी अपनी भावना के अनुसार जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देगी तैसी दर्शन करती हैं और अपने वापस चल देती हैं, तो यमुना मैया नीचे पहुंच जाती है। एक संत ने कहा ना, बात ये नहीं है। तो बात क्या है? बोली यमुना मैया ने शायद विचार किया हो कि देखो हम आए तो थे काय को? दर्शन करने के लिए, उफन तो रहे थे दर्शन करने के लिए, लेकिन अब दर्शन तो लाला जी के मिले नहीं, क्योंकि लाला तो पड़े हुए सूप में, परंतु ससुर बाबा की दाढ़ी जल्दी दिखाई दे गई लंबी। अब पहले बड़े पर्दा हुआ करते थे, तो जैसे ही ससुर की दाढ़ी दिखाई, अब आजकल की तो बात अलग है कि वो सूट बूट पहन करके ससुर के सामने घूमे, अब पहले तो ऐसा नहीं था। तो उन्होंने अपने तुरंत जैसे ही उन्होंने देखा कि ससुर बाबा की दाढ़ी दिखाई दे गई, इतनी लजाएं कि तुरंत आंचल के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाया और जाकर के नीचे बैठे। यमुना मैया, अब ये तो यमुना मैया की बात है और संतों के भाव जगत की बात है। संत जब डूबता है, यमुना जी ने मार्ग प्रदान किया, भगवान को लेकर के बसदेव जी महाराज पहुंचे हैं। बसदेव जी महाराज जाकर के पहुंचे नंद भवन में, जाकर के देखा नंद बाबा के दरवाजे खुले पड़े हैं। अंदर लेकर के गए, ले जाकर के नंदरानी के बगल में लाला को लिटाया, वहां पर कन्या पड़ी हुई थी, उसको लेकर के बसदेव जी महाराज वापस चलने लगते हैं। जैसे ही वापस चलने लगे, जाकर के पहुंचे हैं, कंस के जितने भी चौकीदार पहरेदार जो सब सो रहे थे वो जाग जाते हैं, और योग माया अपना गला फाड़ फाड़ करके रोना प्रारंभ कर देती है। सैनिकों ने जाकर के सूचित किया है, महाराज तुम्हारा मारने वाला काल पैदा हो चुका है। कंस दौड़ा दौड़ा आया, आकर के जैसे ही उस कन्या को उठाया, अरे आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वां पुत्र तेरा काल होगा, परंतु ये तो पुत्री, ये देवता भी झूठ बोलने लगे, काल न बन जाए इसलिए इसी को नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही घुमा करके पत्थर से मारने को हुआ, छूट गई, दिखा दिया अपना अष्टभुजी रूप, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा सवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। अरे क्यों निर्दोष बालकों का वध करता है कि यह मारने वाला काल पैदा हो चुका है। चिल्लाने लगा, कहां कहां कहां? बोले ये काम हमारा नहीं है, जाओ योग माया गर्गाचार्य जी से अपनी कुंडली पढ़वा लेना। और देखते देखते योग माया अंतर ध्यान हो जाती है। बोली योग माया महारानी की। योग माया अंतर ध्यान हुई, कंस भयाक्रांत हो जाता है। अब कंस को यहीं पर भयाक्रांत रहने दें, अब चलें नंद बाबा के यहाँ पर क्या हो रहा है। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, एक का नाम नंदा, दूसरी का नाम सुनंदा। ये नंदा सुनंदा तो पहले 6-6 महीने पहले से डाल करके बैठी थी, क्योंकि वैसे भी स्वभाव रहता है नंदा को मालूम पड़ चल जाए कि भाभी के यहाँ पर कुछ होना है। सुनंदे तो पहले से 2-4 महीने पहले से आकर के डेरा डाल करके बैठ जाता है। तो ये नंदा सुनंदा भी 6-6 महीने से डेरा डाल के बैठी थी। अचानक मध्य रात्रि में सुनंदा की निद्रा टूटी। सुनंदा ने देखा कि दरवाजे खुले पड़े। फिर विचार आया, ओ भाभी बेचारी काम करती करती थक गई होगी, दरवाजे बंद करना भूल गई, चलो चल करके दरवाजे देख लेते हैं। फिर ये विचार आया कि चलो पहले भाभी को देख लें, भाभी अपने प्रसूतिका गृह में। जैसे ही भाभी के प्रसूतिका गृह में गई, जाकर के देखा तो देखती क्या है कि भाभी के बगल में एक नील कमल सदृश बालक पड़ा हुआ है। और जैसे ही उस बालक को देखा, उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है। सुनंदा तो चिल्लाई, है गाओ है गाओ है गाओ, और दौड़ लगा देती है। ब्रजवासी ने आकर के रोक लिया, है सुनंदा कहाँ भयो? सुनंदा ने कहा कछू ना है भयो। अरे अभी चिल्ला रही थी है गाओ है गाओ है गाओ, और अब कह रही कछू ना है भयो। बोले कछू ना है भयो, मैं तो पहले नंद बाबा को जाकर के बताऊंगी। दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के पास में, और नंद बाबा बैठे हैं गौशाला में, और नंद बाबा गौशाला में बैठ करके माला सटकाए रहे हैं। और ये नहीं कह रहे हैं कि राम 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 ना, नंद बाबा कह रहे हैं अबे लो भाइयो नाई जाने कबे होए गो, अबे लो भाइयो नाई जाने कब होए गो, अबे लो भाइयो नाई जाने कबे होए गो, अबे लो भाइयो नाई जाने कब होए गो, जाने कबे होए गो, जाने कबे होए गो, जाने कब होए गो, जाने कब होए गो, जाने कबे होए गो, हाँ जाने कबे होए गो, जाने कब होए गो, जाने
पहुंच गई, बाबा बाबा है गो, बाबा है गो, बाबा उछल पड़ो। बता सुनंदा कहा भयो, सुनंदा ने कहा कछु ना है भाई। अरे अभी चिल्लाए रहे है गो, और कह रही कछु ना है भयो। बोले बाबा पहले मुझे इनाम तो बताओ, मुझे इनाम क्या मिलेगा। नंद बाबा ने कहते जोड़ी की चाबी तेरे पास में है, जो कुछ चाहिए हो निकाल लेना। बोले ऐसे नहीं, भाभी के गले में जो 9 लखा हार है बस वो ही लूंगी। बोले ठीक, वो ही मिलेगा तेरे को। तब जाकर के सुनना ने कहा कि नंद रानी जी के यहाँ पर लाला भयो है, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल 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 की, नंद के आनंद भयो, जय नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल 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 की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल 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 की। बोलो नंद के लाल की, लाल कृष्ण लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो भी भगवान का पूजन करना चाहें वो आकर के एक एक करके पूजन कर सकते हैं। भगवान का पालना पड़ा हुआ है, जो भी भगवान को पालना झुलाना चाहते हैं वो एक एक करके आकर के झूला झुला सकते हैं। तब तक एक बधाई और झूला का आनंद। बोले बाल कृष्ण लाल की। अरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लल्ला की सुन के आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जोड़ी भी लोगी मैया मुंदरी भी लोगी। जोड़ी भी लोगी मैया मुंदरी भी लोगी। जोड़ी भी लोगी मैया कंगना भी लोगी। जोड़ी भी लोगी मैया कंगना भी लोगी। कंगना भी लोगी मैया कंगना भी लोगी। कंगना भी लोगी मैया कंगना भी लोगी। जोड़ी भी लोगी मैया कंगना भी लोगी। जोड़ी भी लोगी मैया कंगना भी लोगी। मुद्री की मुद्री
डोगरी की करते लाई यशोदा मैया दे दे बधाई लल्ला की सुन के आई यशोदा मैया दे दे बधाई लल्ला की सुन के आई यशोदा मैया दे दे बधाई। भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी लड़का 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 भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी चुनरी की कर दे जाई यशोदा मैया दे दे बधाई चुनरी की कर दे जाई यशोदा मैया दे दे बधाई लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। बोलिए नंद के की बाल कृष्ण लाल की जोर से बोल दो बाल कृष्ण लाल की वृंदावन बिहारी लाल की। तो नंद बाबा के यहाँ पर बड़ा उत्सव मनाया जाता है। भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18 श्लोकों में नंद महोत्सव का निरूपण किया गया है। नंद बाबा बड़ा दिव्य उत्सव मनाते हैं। 6-6 महीने तक नंद बाबा के यहाँ पर उत्सव चलता है। एक बार क्या हुआ कि नंद बाबा के यहाँ पर संत महात्माओं की मंडली आ गई। ये संत महात्माओं की मंडली आई, नंद बाबा ने बढ़िया माल छकायो, सबने बढ़िया माल पायो। जाने लगे नंद बाबा ने तिलक कियो, ढोक दई। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दियो, पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा भैया ये कैसो आशीर्वाद दे रहे हो, 80 साल की हमारी अवस्था है रही, अब कहां पुत्र है वो। ब्राह्मणों ने कहा कि ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होता है। एक काम करो, तुम तो खजाने के दरवाजे खोलो, अपने राम बैठ करके बढ़िया चकाचक माल खाएंगे और भगवान का भजन करेंगे। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे यहाँ 80 वर्ष की अवस्था में भी लाला होएगा। नंद बाबा ने तो खोल दिए दरवाजे खजाने के, बढ़िया चकाचक माल छक रहे हैं ब्राह्मण और भगवान का भजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार हमारे वचन की रक्षा करो। नंद बाबा के यहाँ पर एक लाला की अवस्था और भगवान का स्वभाव है विप्रधैन सुर संत हित। ब्राह्मण वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता। और आज उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से भगवान के नंद बाबा के यहाँ पर 80 वर्ष की अवस्था में लाला का प्राकट हो जाता है। बोले नंद के लाला की। तो जैसे ही मालूम चला कि नंद बाबा के यहाँ पर लाला हो गए, तो आहु प्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिरंकटा। पंडित जी को बुलाना नहीं पड़ा, पंडित जी ने अपने पोथी पत्र दबाए और अपने चल दिए नंद भवन की ओर। नंद बाबा के यहाँ पर पहुंचे। नंद बाबा ने देखा ब्राह्मणों को, आइए महाराज, दंडवत प्रणाम किया।
नंद बाबा ने कहा महाराज लाला भयो है। ब्राह्मणों ने कहा कि वो हमें मालूम चल गयो, लेकिन पहले अपन ठाकुर जी को धन्यवाद देंगे, बाद में अपन कोई और काम मना करेंगे। ठाकुर जी को धन्यवाद कैसे देना है? बोले पहले ठाकुर जी को धन्यवाद देने के लिए पहले तो स्नान बना करके आओ। सुनंद बाबा ने लगाई दौड़ जाकर के सीधे यमुना जी में पहुंचे, नाक पकड़ करके 108 डुबकियां लगाई, डप्प डप्प दौड़े दौड़े आए। आकर के ब्रजवासियों ने हाथ पकड़ लियो, नंद बाबा को अंदर लेकर के गए, पीताम्बरी पहनाई, बढ़िया बगलबंदी पहना दी, थापकता हुआ माथे में चंदन लगाए दियो, मूछन में इत्र लगाए दियो, आंखों में बढ़िया मोटो मोटो काजल लगाए दियो। जगन्नाथ जी जैसो एक ब्रजवासी दर्पण लेके खड़े हो गए, ले लाला जरा दर्शन मुखड़ो देख ले अपने। और नंद बाबा ने जैसे ही देखा तो आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि करो दर्शन। और नंद बाबा जो 80 वर्ष के डोकरा हैं आज ऐसे लग रहे हैं जैसे 16 वर्ष के छोकरा। खुशी में झूम पड़ते हैं नंद बाबा, खुशी में झूमने लगते हैं, चलने लगते हैं। ब्राह्मणों ने बैठा लिया, पूजन करने लगते हैं। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हैं। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न भूका विश्ववेदाः। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने नंद बाबा को बिठाया, लो बाबा अक्षता चढ़ाए दो। सो बाबा ने शक्कर चढ़ाए दो। लो बाबा फूल चढ़ाए दो। सो बाबा ने दूध चढ़ाए दिए। बाबा एक काम करो, चंदन लगाए दो। सो बाबा ने जलोड़े दिए। ब्राह्मणों ने देखा कि सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अक्षता चढ़ाओ तो ये फूल चढ़ा रहे हैं, और जल चढ़ाने को कहो तो दूध चढ़ा रहे हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। बोले बाबा एक काम करो, तुम तो भावातिरेक में डूबे हो, हम तुम्हारे प्रतिनिधि बन करके पूजन करते हैं, तुम जाओ लाला के दर्शन करो। और नंद बाबा तो चल देते हैं लाला के दर्शन करने के लिए। पंडित जी बैठ करके ठाकुर जी के पूजन करने लगते हैं। अब नंद बाबा चले जा रहे हो उछलते कूदते हुए, इतने में रास्ते में ब्रजवासी मिल गए। ब्रजवासी मिले, ब्रजवासियों ने पूछा, ए बाबा कहाँ भागो जा रहे? बाबा ने कहा लाला भयो है, बाकी दर्शन करने को जा रहे। तो क्या ऐसे जाएंगे? तो क्या करें? सो ब्रजवासियों ने कहा कियो कि नंद जुगाल ने यहाँ पकड़े, कई लोग नाचन कौ विषाए, मेदी वारे कटिके से चले। और नंद बाबा सबके मन भाए, नाचत देख के नंद बाबा और नाचत नाचे उमंगन छाए। काहू ग्वालों ने नंद के ऊपर डार दियो, दति लोग हंसाए। नंद बाबा के ऊपर एक ब्रजवासी ने कहा कि वहीं पर मटकियां रखी थी ढेर सारी, और उनमें से एक मटकी दधी की उठाई और दधी की मटकी उठा करके नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दी। और जैसे ही नंद बाबा के ऊपर वो दधी की मटकी डाली, नंद बाबा ने कहा, ए भैया कितना सुंदर श्रृंगार किया, तो तूने सारों को सारो श्रृंगार नष्ट कर दी। नंद बाबा से ब्रजवासियों ने कहा, बाबा बाबा नाराज काहे को हो गए? अरे देख हम तो ठहरे गरीब ब्रजवासी, हमारे पास में तो दूध दही है और कछु तो है ना, तो हम तो दूध दही में खेलते हुए जाएंगे। अब तो महाराज ब्रजवासी करते क्या है, एक दूसरे के ऊपर इतना दही उड़ेला, इतना दही उड़ेला कि मानो सुखदेव जी महाराज चित्र खींचते हैं कि लोग करो दर्शन। आज वो नंद बाबा का आंगना कैसे लग रहा है कि गोपाक परस्परम दृष्टवा नंद दधी क्षीर गितांबुभी। नंद बाबा के आंगने में मानो साक्षात क्षीर सागर का आगमन हो गया। अब तो महाराज सब ब्रजवासी एक दूसरे के ऊपर नदी माँ का उछाल रहे हैं और गाते हुए चले जा रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब ब्रजवासी बड़े खुशी में झूमते हुए नाचते हुए चले जा रहे थे कि इतने में एक बुढ़िया आ गई। अब ब्रजवासियों ने कहा कि ये जे बड़े माखन के गोले बना करके रखे हैं तो माखन मिश्री के। अब एक बुढ़िया आई, मुंह में एक दांत ना आए, तो वैसे ही आकर के बाना दरवाजे में से ही पूछ लियो, कहा भयो? जैसे ही बाने कहा भयो कही, ब्रजवासी ने कहा कि जे बड़ो माखन को गोलो लियो गप दी से। अब मुंह में एक दांत ना आए, बिल्कुल सीधो अंदर। पहले तो बुढ़िया ने जीभ से ओठन को साफ कियो, फिर पूछ लियो कहा भयो? बोले अबे लो मालूम ना है भयो, नंद बाबा के यहाँ पर लाला भयो। खुशी में झूम पड़ती है। अरे ऐसे लाला नंद बाबा के यहाँ पर बार बार होयो करें। खुशी में झूम उठती है और गाने लगती है, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। ब्रज राजे के कुल का उजाला हुआ, ब्रज राजे के कुल का
लटकाते हुए चले जा रहे हैं लाला का दर्शन करने के लिए। इतने में नंद बाबा का एक बहुत पुराना ढाड़ी आ गया। अब जैसे ही ढाड़ी के ऊपर नंद बाबा की दृष्टि पड़ी, नंद बाबा ने पूछ लिया, भैया तू कब आयो? बोले बाबा आने के लिए तो मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई मौका नहीं मिला। आज मेरे को मालूम चला कि नंद बाबा के यहाँ पर लाला भयो है, तो मैं दर्शन करने के लिए आयो। नंद बाबा ने कहा बहुत अच्छा भैया। बोले बाबा लेकिन जैसे ही मैं आयो तो मेरे साथ में कुछ मेरे परिवार वालों ने कुछ निवेदन किया है, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं आपसे निवेदन कर दूं। नंद बाबा ने कहा बता भैया किसने क्या कह दिया है? तो बता रहा है कि मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही आजने आयो, और अपने अपने मन तुम तो गई सब परिवार पठायो। बाबा जैसे ही मैं आने लगा तो मेरे परिवार वालों ने कुछ थोड़ा कुछ मांगा है आपसे, आशा लगी रहती है। नंद बाबा ने कहा बता भैया किसने क्या मांगा है? बिल्कुल संकोच मत करो, जो कुछ भी होगा हम पूरा करेंगे। तो बोले बाबा जैसे ही मेरे को मालूम चला कि नंद बाबा के यहाँ पर लाला भयो है और मैंने अपना कदम बढ़ाया तो मेरे पिताजी मेरे सामने आ गए, आकर के मेरे से पूछ लगे कहाँ जा रहा है? मैंने कहा नंद बाबा के। काय को? बोले लाला भयो दर्शन करने को जा रहे। तो कहते हैं कि तात गयो समझाए राय खो जाए असीसा दीजो, और 200 भैंस दूध मन मन की मोरे का झेली जो। बोले बाबा जैसे ही मैंने अपना कदम बढ़ाया तो मेरे पिताजी मेरे पास में आ गए और मेरे से कहने लगे नंद बाबा के यहाँ पर जा रहे हो तो मेरी तरफ से भी नंद बाबा को आशीर्वाद देना, और आशीर्वाद ऐसे ही नहीं कि मुफ्त में बांट के आ जाओ। बोले 200 भैंस दूध मन मन की, आशीर्वाद के बदले में 200 भैंसें, और वो भी कैसी 100 50 ग्राम दूध देने वाले नहीं, अरे मन 40 लीटर दूध देने वाले। नंद बाबा मुस्कुरा पड़े, भैया भैंसे तो अपने पास है ना, हमारे यहाँ पर तो 9 लाख गौवे हैं, फिर भी व्यवस्था करूंगा। बोले बाबा जैसे ही मैंने और कदम बढ़ायो तो तापा छे आके समझायो, दिन के जेठे भैया और बाके काजे दीजो बाबा, सुबह के साथ सो गैया। बोले बाबा जैसे ही मैंने और कदम बढ़ाया तो मेरे ताऊ जी पिताजी के बड़े भैया वो भी मेरे पास सामने आ गए और आकर के कहने लगे नंद बाबा के यहाँ जा रहा, आशीर्वाद देना, बदले में 700 गैया। नंद बाबा ने पूछ लिया भैया ये बता तेरे ताऊ जी की उम्र कितनी है? बोले बाबा एक कम है 100 में, पूरा 99 को है। नंद बाबा ने कहा मरघटा में पांव लटका के बैठो है और आपका 700 गैयों को दूध पीने का पहलवानी करे हो। बोले बाबा आप जो कुछ कहा तो मैंने आपसे निवेदन कर लियो, अब मैं क्या करूं? बोले बाबा जैसे ही और कदम बढ़ाया तो बेटा बड़ो अति सुखदाई, तैसे ही ताके साथी और बाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। बाबा जैसे ही मैंने और कदम बढ़ाया तो मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आया और आकर कहने लगा नंद बाबा से मेरे लिए बढ़िया मस्तानी चाल में चलने वाला हाथी लेकर, और अब आगे कदम बढ़ाया तो छोटो सतचंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ो और बाके काजे दीजो बाबा, दशहरा सी घोड़ो। बोले बाबा जैसे ही मैंने और कदम बढ़ाया छोटा बेटा आ गया, उसने मेरे से मांगा कि नंद बाबा से 10 घोड़े हवा की रफ्तार से चलने वाले मांग करके लेकर के आना। और आगे कदम बढ़ाए तो बेटा बधू लाज तजमो सोम, घूंघट मुखते बोली और नक्श किलो गहने सब ले होती हर से ती चोली। बाबा मेरी पुत्र बधू जिसने कभी मेरे सामने बात नहीं की थी वो भी आज दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है, आवाज लगाती है दादाजी कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा नंद बाबा के यहाँ पर। तो देखो हम तो ठहरे गरीब ब्रजवासी, हमारे पास में कुछ है नहीं। तो एक नारी को पैर की उंगली से लेकर के सिर की चोटी तक जितने आभूषणों की आवश्यकता होती है सब नंद बाबा से मांग करके, और अगर आप आभूषण लेकर के आ जाएं और वस्त्र ना हो तो आभूषणों का महत्व कहाँ रहता है? तो तीहर की चोली भी साथ में लेकर के आना। नंद बाबा मुस्कुराते जा रहे हैं। बाबा और मैंने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया तो बेटी एक लाडली मेरी चलते आए भाई ठाड़ी, और सहित कहार पालकी ले हो बेटा मेरी सीख, और ऐसो दान मांगी और नंद सो बहुरी न मांगे भीख। आज लाला आज नंद बाबा के यहाँ जाने का मौका मिल रहा है। आज इतना मांग लेना कि जीवन में अब किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ना रहे। नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा की आंखों से अश्रु बिंदु झड़ने लगे। और बाबा जैसे ही मैंने और कदम बढ़ाया तो मेरी धर्मपत्नी
वो भी मेरे से आकर के कुछ कहने लगी। तो नंद बाबा ने कहा बताते भैया तू। तब कहता है कि तब बोली मेरी घरवाली नीके नीके जइयो और थोड़ा दे बहुत कर मानो प्रीत राख घर अइयो। बोले बाबा मेरी घरवाली ने भी मेरे को आवाज लगाई, अजी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा नंद बाबा के यहाँ पर। तो मेरे से कहने लगी पहले तो संभल करके जाना, क्योंकि अति उत्साह में हो, कहीं गिर जाओ, ठोकर लग जाए। संभल करके जाना और थोड़ा दे बहुत कर मानो, जो भी नंद बाबा थोड़ा बहुत दे दें उसी को लेकर के वापस आ जाए। बाबा जैसे ही बाबा ने सुना सुय सुन हसे नंद ढाणी के अल्प मनोरथ कीनो, और जो कुछ कहो सुनो काहू सो दोनों दोनों दीनो। जैसे ही नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा ने जितना सामान मांगा था उसको सबको दूना दूना दे करके नंद बाबा ने ढाणी को विदा कर देते हैं। बोली नंद के लला की। नंद बाबा ने अब ढाणी को तो दूना दूना दे दिया, परंतु अगर देने की बात आए तो माताएं तो ज्यादा होशियार होती। अब नंद बाबा ने तो सबको दूना दूना दिया है, और हमारे यहाँ की बात होती तो माताएं ए लड़के इसको हटाओ यहाँ से। बोलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो सबको दूना दूना दे करके नंद बाबा ने विदा किया। और अब माता बहनों का स्वभाव होता है, अगर यहाँ देने की बात होती है तो माताएं बड़ी कंजूस भी होती। एक जगह जन्मोत्सव में जाने का मौका मिला तो वहां पर देखो माताएं क्या गा रही है। लाला का जन्म हुआ तो पत्नी अपने पति को समझा रही है। देखो शब्द कि तुम तो अटारी चढ़ जाइयो बहानो पिया हम कर दे। तुम तो अटारी चढ़ जाइयो बहानो पिया हम कर दे। तुम तो अटारी चढ़ जाइयो बहानो पिया हम कर दे। अटारी चढ़ जाइयो बहानो पिया हम कर दे। सासू जो आए चरुआ चढ़ाए, सासू जो आए चरुआ चढ़ाए, सासू जो आए चरुआ चढ़ाए, सासू जो आए चरुआ चढ़ाए। आप लोगों के यहाँ होता कि गाती है कि नहीं गाती? गाती हैं आप लोग तो गाइए ना। जब आएंगे तो चरुआ चढ़ाएंगे तो क्या कहेंगे बताइए ना। हाँ मुरलिया वाली अम्मा बोलो आगे क्या कहेंगे कि चरुआ चढ़ाई नेंग मांगे बहान पिया हम कर दे। चरुआ चढ़ाई नेंग मांगे बहान पिया हम कर दे। तो अटारी चढ़े जइयो बहान पिया हम कर दे। तो अटारी चढ़े जइयो बहान पिया हमें कर दे। अब देखो बहाना भी कितना सुंदर, कितना सटीक। भले कभी सासू को एक गिलास पानी भर के ना दिया हो, लेकिन जब बहाना बनाने की बात आ रही तो कितनी सटीक बात करें। अरे हम भी तुम्हारे सासू नाती तुम्हारो, हम भी तुम्हारे सासू नाती तुम्हारो, हम भी तुम्हारे सासू नाती तुम्हारो, हम भी तुम्हारे सासू नाती तुम्हारो। लड़का तुम्हारो घर नैया बहान पिया हमें कर दे। लड़का तुम्हारो घर नैया बहान पिया हमें कर दे। तुम तो अटारी चढ़ जइयो बहान पिया हमें कर दे। तो अटारी चढ़ जइयो बहान पिया हमें कर दे।
लेकिन नंद बाबा ने ऐसा नहीं किया। जो कुछ कहो सुनाओ गाओ सो, दोनों दोनों दिनों दूना दूना दे करके नंद बाबा ने विदा किया। और इस कथा की फलश्रुति बताते हैं कि नंद बाबा ने जब सुना तो यह सुना से नंद ढाणी के अल्प मनोरथ कीनो, और जो कुछ कहो सुनो काहू सो, दोनों दोनों दिनों नंद बाबा ने दूना दूना दे करके विदा किया। और इस कथा की फलश्रुति है, जो भी इस नंद महोत्सव की कथा को पढ़ता है, सुनता है, गाता है, तो जन गोविंद बलबीर बड़ाई कहाई सुनई जो गावे, और धर्म अर्थ और मोक्ष पदार्थ क्रियन सहित सह पावे। उसके लिए चारों प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। बोलो नंद के लला की, बाल कृष्ण लाल की। और अगर कवि के भाव में देखें तो कवि ने तो मानो पूरे ब्रजमंडल को मिठाई बना दी। कवि कहता है कि आज बर्फी सी ब्रजनार बने, गुजिया से गीत और गुजा से ग्वाला, और पेड़ा के प्यार बने बलदेव रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला, कि नाद मही पे बने नमकीन और गोपन गोप सब गरम मसाला, और जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला, और बाजत बधाई धुन छाई धुन लोकन में, आंगन नहर में नाचत सुरताल की, सुत को जन्म सुनी सुरमुनि आनंद भय, धुंध भी बाजे पुष्प बरसा रसाल की, कि फूले सब गोपी गोप आज आनंद उमंगन में, गोपन नबेली सुध भूली आज काल की, कि ब्रज में ब्रच्छंद भयो यशोदा पर छंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की, उन्होंने नंद के लला की, बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से नंद बाबा के यहाँ पर तो महोत्सव बड़ा 6-6 महीने तक नंद महोत्सव मनाया जाता है। अब नंद बाबा के यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा था कि एक दिन अचानक नंद बाबा को याद आया कि हम प्रतिवर्ष कंस को कर देने के लिए जाया करते, परंतु ऐसे खुशी में डूब गए कि हम तो कंस को कर देने ही भूल गए। और अगर अभी कुछ गड़बड़ है गई तो नंद बाबा ने तुरंत क्या किया, गोपान गोकुल रक्षायाम रूप्याम मधुराम गता, नंदा कांस से वार्षिक्यम करम दातम क्रोधा, कुछ गोप ग्वालों को बुलाया और गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके नंद बाबा कंस को कर देने के लिए चले। सबसे पहले कंस को कर दिया, फिर याद आया कि कारागृह में हमारा मित्र बसदेव है, चल करके मिल लिया जाए। कारागृह में गए, दोनों के बीच में वार्तालाप होगी। बसदेव जी महाराज ने कहा, बाबा मैंने सुना तुम्हारे घर में लाला भाई हो। बोले हाँ, बड़ो उत्सव मनायो, मोई खबर तक ना दी। नंद बाबा ने कहा, भैया जिस पिता के 6-6 पुत्रों का वध कंस ने कर दिया हो, एक खुशी का, एक बालक की खुशी का इजहार हम कैसे कर सकते। बसदेव जी महाराज ने कहा, बाबा जो छोरा हमारे घर में है वो तुम हमारे ना है, वो सब तुम्हारे हैं। जिनका वध किया है वो सब तुम्हारे हैं, हमारे ना है। और जो तुम्हारे घर में है वो हमारो है, वो तुम्हारो ना है। मानो आज यहाँ पर दोनों के पास जो मित्रता का असली स्वरूप होता है वो आज नंद बाबा और बसदेव के जी के बीच में दिखाई देता है। बैठ करके वार्तालाप चल रही थी, अचानक बसदेव जी महाराज ने कह दिया
बाबा जा समय पर हमारी ज्योतिष विद्या का गड़बड़ कह रही, क्या कह रही भैया? बोले जा समय पर हमारी ज्योतिष विद्या कह रही है कि तुम्हारे गोकुल के ऊपर कुछ आपदा आने वाली है। और जैसे ही आपदा का नाम सुना नंद बाबा तो तुरंत चटके खड़े हो गए। मुकेश, मुकेश पंखे से दूर इस तरफ खड़े हुए। जैसे ही आपदा की बात सुनी नंद बाबा उछट पड़े और माला सटकाते हुए चले जा रहे हैं। और इधर कंसेन प्रयता घोरा पूतना बालगादिनी शिशुश्चक्राणि निग्रंथि पुरा ग्रामे बटा दिशु। नगर ग्रामों का भ्रमण करते करते भगवान की नगरी में प्रविष्ट होती है पूतना। और जैसे ही नगरी में प्रविष्ट हुई तो देखती क्या है, चारों तरफ से गोपियां झुंड के झुंड बना करके जा रही हैं और गा रही हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब जैसे ही देखा कि सब जय जयकार कर रहे, बोलो नंद के लाला की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। सब जय जयकार कर रहे हैं और पूतना विचार कर रही है कि मेरा नाम है पूतना और मेरे होते हुए ये नंद का ये लाला के जन्म का महोत्सव मनाया जाए, परंतु कौन नंद है, कहाँ रहते हैं, मैंने तो घर तक ना है देखो, अब मैं कहाँ जाऊं। फिर याद आया कि ये गोपियां जा रही हैं झुंड बना बना करके, एक काम करते हैं इन्हीं के साथ में रख लेते हैं। सो पूतना ने क्या किया, पूतना ने ऐसा श्रृंगार करती है, ऐसा श्रृंगार करती है कि सुखदेव जी महाराज मानो चित्र खींचते हैं, लो राजन करो दर्शन, जिसका ना नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना आचरण अच्छा, ना व्यवहार अच्छा, ना भोजन अच्छा। जब ये श्रृंगार करके खड़ी होती है तो ऐसे लग रही है जैसे साक्षात श्री देवी का अवतरण हो गया। श्री देवी ये फिल्मों वाली नहीं, श्री माने लक्ष्मी, मानो जैसे साक्षात लक्ष्मी का अवतरण हो गया। अब ये लगली गोपियों के बीच में और चलने लगती है। गोपियां कह रही हैं बोलो नंद के लाला की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो ये भी जय जयकार करते हुए चली, जाकर के नंद भवन में प्रविष्ट हुई। जैसे ही नंद रानी की दृष्टि पड़ी, नंद रानी ने देखा से जाकर के आवाज लगाई ओ बहन, और जो बहन कह करके पुकारा। नंद रानी जी ने देखा कि ये बहन कहने वाली कहां से आ गई, अपने राम की तो कोई बहन ही ना, अपन तो अपने पिताजी की इकलौती संतान ही बहन कहने में। फिर याद आया हो सकता है कभी साथ में पढ़ी होगी, खेली होगी, इसको याद होगा। नंद रानी जी ने कहा एक काम करो बहन, तुम बाहर लाला पड़े हैं पालने में, तुम जाकर के लाला के दर्शन करो, तब तक हम अंदर का काम निपटा करके आते हैं। चल दिए महाराज। इधर जैसे पूतना ने अपना कदम भगवान की तरफ बढ़ाया, और भगवान ने आहट सुनी, सो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि चराचरात्मा सन्मील तीक्ष्णा विबुद्धितां बालकमार्काग्रह, चराचरात्मा सन्मील तीक्ष्णा। भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। एक संत ने कहा नेत्र बंद किए नहीं थे, सद्योजात जो शिशु होता है 2-4 दिन के अंदर से जिस बालक का जन्म होता है उसके मुट्ठी और नेत्र प्राय बंद हुआ है, तो भगवान के नेत्र बंद थे, भगवान ने नेत्र बंद किए नहीं। एक संत ने कहा ना, अभी तो टुको रह रहे थे, और जैसे ये पूतना की आहट सुनी तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने कहा देखो भगवान ने शायद सोचा होगा कि जब भी किसी काम को करते हैं तो पहले श्री गणेश करते हैं, तो गणेश जी का आह्वान करते हैं, वंदना करते हैं, पूजन करते हैं, तो भगवान ने भी विचार किया होगा कि हम आय काय को हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, परित्राण लक्ष्य ही हमारा, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, भगवान ने सोचा शायद कि चलो अगर दुष्टों का विनाश करने के लिए आए हैं तो ये पूतना ही दुष्ट सबसे पहले आ गई, अब इसी से उद्धार करना है, इसी का उद्धार कर देते हैं। तो भगवान ने सोचा पहले जब काम को श्री गणेश करे तो जरा गणेश जी का आह्वान कर ले। तो भगवान नेत्र बंद करके मानो गणेश जी का आह्वान कर रहे कि हे विघ्न विनाशक आप आओ और आकर के हमारे कार्य को सफल बनाओ। एक ने कहा ना ना वो तो जनार्दन है, उनको स्तुति वंदना करने की आवश्यकता क्या पड़ गई। तो एक संत ने कहा कि भगवान ने शायद सोचा होगा कि हमारे आने का प्रयोजन है दुष्टों का विनाश, और ये पूतना बड़ी सुंदरी बन करके आई, और जब ये हमारे लिए मारेगी, स्तनपान कराएगी तो इसको माँ की गति प्राप्त होगी। तो कोई अपने माँ को नेत्र खोल करके वध नहीं कर सकता, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सनमील तीक्ष्णा, नहीं, एक संत ने कहा बात ये नहीं, तो बात क्या है, भगवान ने शायद विचार किया होगा कि देखो हम जा रहे हैं कहाँ, वृंदावन, दूध दही माखन मिश्री सब चीजों का आनंद मिलेगा, परंतु यहाँ आए सुना तो दूध मिला न दही मिला न माखन मिला न मिश्री मिली, और ये पूतना आ गई हमारे लिए सीधा सीधा विष पिलाने के लिए। अब ये कड़वी दवा है, अब नेत्र खोल करके तो नहीं पी जा सकती। देखा होगा माताएं जब बच्चों को दवा पिलाती हैं, अब बच्चा कड़वी दवा होती, बच्चा जिद करता है नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, तो माँ क्या करती है, जबरदस्ती जीभ दबा लेती है और चम्मच में डाल करके उसके मुख में डाल देती। तो भगवान ने सोचा शायद मैं कितना भी मना करूं ये मानने वाली तो है नहीं, ये तो मेरे को पिलाएगी, तो नेत्र बंद कर लेते हैं। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सनमील तीक्ष्णा, एक संत ने कहा ना बात ये नहीं है, तो बात क्या है, भगवान ने शायद विचार किया होगा कि ये पूतना बहुत सुंदरी बन करके आई है और भगवान का नाम है जनार्दन, भगवान के सामने किसी प्रकार की माया टिक नहीं सकती, और ये छद्मवेश बना करके आई है। और भगवान को लगा कि अगर इसके ऊपर हमारी दृष्टि पड़ गई तो अब भी इसका जो छद्म भेष है ना वो बिल्कुल तुरंत बदल जाएगा और ये अपने विराट रूप में आ जाएगी। तो हमारी जो माताएं बहनें बढ़िया यहाँ पर उत्सव मना रही हैं, अभी 2 मिनट में सारा उत्सव यहीं पर डरा रह जाएगा, सब डर जाएंगे, तो उत्सव में विघ्न हो जाएगा। तो भगवान ने सोचा चलो नेत्र बंद कर लेते हैं कि इसके ऊपर दृष्टि नहीं पड़ेगी तो इसका छद्मवेश बना रहेगा। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने कहा बात ये नहीं है, तो बात क्या है, भगवान ने शायद विचार किया होगा। एक संत ने कहा कि देखो बालक के कुछ बालक ऐसे होते हैं कि उनके नेत्रों में बड़ा चापल्य होता है, कई बालक ऐसे होते हैं उनको देखो तो ऐसा लगता है कि इसको गोद में उठा करके गोद में ले लेना चाहिए, तुरंत उसके मन में वात्सल्य भाव जागृत हो जाता है। और भगवान के नैनों का तो कहने क्या है, बड़े बड़े संत महात्मा भगवान के नैनों को गाते 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 थक करके हार करके मौन होकर के रह जाते, और मानो कहते हैं जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी मारी मारी चुई चुई, नैनों की कटारी मारी मारी चुई चुई, सती आंसू उठ गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। इसको कम करो, ये बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक संत ने कहा कि देखो भगवान के नैनों में चापल्य है और अगर इसकी दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ गई तो अभी अभी इसके मन में ये भाव आ जाएगा कि इस बालक को छोड़ दो, तो ये हमें तो छोड़ करके चली जाएगी, परंतु यहाँ ये संकल्प लेकर के आई है कंस के दरबार में कि 10 दिन के अंदर जितने बालकों का जन्म हुआ है मैं सबको मार के ही लौटूंगी। तो भगवान ने विचार किया कि 84 को उसके ब्रजमंडल में जितने भी बालकों का प्राकट हुआ है वो सब अपने ही तो भक्त थे,
और भगवान एक बार अपने अपराधी को तो क्षमा कर देते हैं, परंतु भक्त अपराधी को भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। तो भगवान ने सोचा कि अगर भक्तों की रक्षा करने के लिए अगर अपने राम को विष पीना पड़े तो अपन विष पीने को तैयार हैं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सनमील तीक्ष्णा, अथवा भगवान ने शायद विचार किया हो कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि तीन का भरोसा नहीं करना चाहिए, दृष्टि, वृष्टि और सृष्टि। दृष्टि को बदलते देर नहीं लगती, वृष्टि को बढ़ते देर नहीं लगती, और परिवर्तन नाम ही सृष्टि का। अभी किस दृष्टि से देख रहा है, एक पल में दृष्टि का भाव क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं। वृष्टि, अभी धूप निकली है, 2 मिनट में बरसात आ जाए। तो दृष्टि को बदलते देर नहीं लगती, वृष्टि को बढ़ते देर नहीं लगती, और परिवर्तन नाम ही सृष्टि का है। तो भगवान ने सोचा कि दृष्टि दान भी तो उसी को मिलना चाहिए जो पात्र हो, क्योंकि भगवान तो पहले से परिचित है। कब? जब राम अवतार में भगवान के सामने आई थी। कौन आई थी राम अवतार में? शूर्पणखा। और आकर भगवान से क्या कह रही? ताते अबलग रही कमारी मन माना गच्छ मई निहार। महाराज मैं अभी तक कुंवारी बैठी हूं, आप तो पहली बात तो ये कि झूठ बोल रही थी, क्योंकि कमारी थी क्या? अरे शूर्पणखा के पति का वध रावण ने किया था। इसके पति का नाम था विद्युज्जिह्वा। लेकिन इसका भाव बड़ा पवित्र था। ताते अब लग रही कमारी मन माना गच्छ मई निहारी। तो भगवान से कह क्या रही? महाराज आप अपने आप को ज्यादा सुंदर नहीं समझ लेना कि आप ज्यादा सुंदर है, नहीं, मन माना। हमारे मन ने कहा चलो काम चलेगा, इसलिए हम आपके पास में आए। अब आप मेरे को स्वीकार करो, मैं कुंवारी बैठी हूं। तो भगवान ने उस समय क्या किया? सीता चितय कही प्रभु बाता। भगवान सीता जी की तरफ देखते हैं और बात शूर्पणखा से करते हैं। इधर भगवान ने सोचा ना तो सीता है ना माता है, अब क्या करें? तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सनमील तीक्ष्णा। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि किसी की तरफ देखूंगा ही। अथवा अब ये तो संतों के भाव जगत की बात है, शायद पूतना ने सोचा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नेत्र चार हो जाएं भगवान से, तो भगवान के मन में वात्सल्य भाव जागृत हो जाए। सो भगवान ने सोचा कि इससे नेत्र चार नहीं करना है, सो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। अथवा एक संत ने कहा कि शायद भगवान ने विचार किया होगा कि मेरी प्राप्ति कब होती है? भाग्योदयन बहुजन्म समर्दितैनो। जन्म जन्मांतरों का जब पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के गोविंद की और इस पूतना ने ऐसा कौन से जन्म में ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया होगा कि आज इसको मेरी प्राप्ति हो। मानो भगवान पूतना के सुकृतों को देख रहे हैं पीछे जाकर के, किसने कौन से जन्म में कौन सा पुण्य किया। क्योंकि ये पूतना कौन है? ये पूतना है पूर्व जन्म की राजा बलि की बेटी रत्नमाला। जब भगवान बावन मन करके बलि के दरवाजे पर गए हैं तो इसके मन में एक भाव जागृत हुआ था, ओहो इतना सुंदर बालक, ऐसे बालक को तो गोद में लेकर के स्तनपान करा देना चाहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। लेकिन जब भगवान बलि की यज्ञशाला में पहुंचे हैं और भगवान ने 2 पग में बलि का सब कुछ नाप करके बलि को फुटपाथ पे खड़ा कर दिया, तब इसके मन में एक भाव आया था, अरे ऐसे बालक को तो विष दे करके मार देना चाहिए। सो भगवान ने तथास्तु कह दिया। तो वही बलि की बेटी रत्नमाला आज भगवान को स्तनपान करा रही है और विषपान करा रही है। जैसे ही पूतना ने भगवान को उठाया, अपना स्तन भगवान के मुखमंडल में रखा, भगवान ने पहले तो विष पिया और विष के बाद में दूध पिया, और विष और दूध जब दोनों समाप्त हो गए तो ये चिल्लाने लगी, सामुंच सामुंच बेटा छोड़, पूतना पूतना। भगवान ने कहा मैया अरे तू जो मांग रही मैं तो वैसे ही देने वाला हूं। तूने कहा सामुंच सामुंच, मुंच माने मुक्ति, तो मुक्ति मांग रही हो तो मेरा भी तो एक सूत्र है, एक तो कोई मेरी पकड़ में आता नहीं है, और जो पकड़ में आ जाता है जब तक मैं उसको मुक्त नहीं ना कर दूं मैं भी तो छोड़ता ही नहीं हूं।
अब तू मेरी पकड़ में आ गई है, अब मैं तेरे को भी मुक्त कर दूंगी। ये चिल्लाने लगी, सामुंच सामुंच, बेटा छोड़, पूतना पूतना। और भगवान ने क्या किया, प्राण समम रोष समन्वितो पिबन। भगवान ने प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। जैसे प्राणों को खींचना प्रारंभ किया तो बड़ा विकराल रूप धारण किया और दौड़ लगाई। और जैसे भगवान ने प्राण खींचे तो 6 कोस के वृक्षों को चकनाचूर करती हुई राम जी से नीचे गिर जाती है। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। पूतना मर्दन भगवान की। इतने पात्र नहीं डरने आए, 2 घंटा दिलाने पतले नहीं डरने आए कि अपने मौन होकर बैठ गए मोबाइल पे। कम से कम जे बोलो जा तो उस समय पे जे तो कम से कम बोले ही दे कि आदमी को लगे कि बैठे थे। नहीं समझ में आया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो नंद के लाला की, पूतना मर्दन भगवान की। तो भगवान ने पूतना का उद्धार किया। 6 कोस की लंबी चौड़ी वृक्षों को चकनाचूर करती हुई जमीन पर गिरी, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। नंदरानी जी ने धड़ाम की आवाज सुनी, बाहर आई, आकर के देखा पालने में लालन आए। दौड़ी दौड़ी गई, देखा पूतना मरी पड़ी है, वक्षस्थल पर भगवान कीड़ा कर रहे हैं। जैसे तैसे सीढ़ियों का सहारा लेकर के भगवान को नीचे उतारा गया। ब्रजवासी अपने अपने दिमाग की कसरत लगाने लगे। एक ब्रजवासी ने कहा, भैया ये पूतना मर गई, जो अच्छी मर गई, परंतु तुझे बता मरी कैसे। एक ने कहा, तो नहीं मालूम, ठेवो लगो, धड़ाम से नीचे गिरी, प्राण निकल गए। अगर ठेवो लगतो तो मुखड़े के बल पड़ी होती, ये तो चित्त पड़ी है। इधर नंद बाबा माला सटका करके चले जा रहे हैं। इधर ब्रजवासी पहुंचे, नंद बाबा को देखा, नंद बाबा से देख कर कहा, बाबा बाबा वो पूतना आई थी, आकर के लाला को लेकर के गई। और नंद बाबा ने कहा, लाला को तो कछू ना है। बोले लाला को तो कछू ना है, परंतु पूतना की तो जय जय है गई। बाबा हमारे साथ में बड़ा बुरा कर गए। क्यों? बोले बाबा देखो, हम दूध लेकर के जायो करें तो गोकुल से मथुरा 7 कोस, अब 6 कोस के बीच में पूतना पड़ी है, तो 7 से 13 कोस। अब 13 कोस का चक्कर लगा करके जाएंगे जब तक तो दूध ही फट जाएगा। नंद बाबा ने कहा, चिंता ना करो, जाओ अपने अपने कुल्हाड़ उठा करके लेकर के आओ। सब अपने अपने कुल्हाड़ उठा करके लेकर के आए और जाकर के जो वृक्ष चकनाचूर किए थे, वृक्षों के टुकड़े टुकड़े काट करके पूतना के शरीर पर डाला जाता है। और जैसे पूतना के शरीर में आग लगाई जाती है, सुदेह मानस सदेह सो धूमस गुरु सौरभा, पूतना के शरीर से ऐसी सुगंध निकलती है, ऐसी सुगंध निकलती है कि 84 कोस का ब्रजमंडल सुवासित हो जाता है। परीक्षित प्रश्न कर देते हैं, महाराज ये बताइएगा कि जिसका ना नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना आचरण अच्छा, ना व्यवहार अच्छा, ना भोजन अच्छा, जब उसके शरीर में आग लगाई गई तो उसके शरीर से इतनी दिव्य सुगंध निकलती है कि 40 कोस का वातावरण सुवासित हो जाता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते। भगवान का स्वभाव है जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का नाम ही दीन बंधु। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीत जाते हैं। सारे अवगुणों को समेट करके आज पूतना को भगवान अपनी माँ का स्थान प्रदान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और इस कथा की फलश्रुति बताई है कि जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, गाता है, गोविंदे लभते गतिम, गोविंद के चरणों में उसको गति की प्राप्ति होती है। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। एक दिन मैया बड़े प्रेम से कन्हैया को पालने में झुला रहे और मैया झुलाए रही हैं और गाए रही हैं, पलना में ललना झुला रही यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुला रही यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुला रही यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुला रही
आई यशोदा मैया पलना में ललना। पलना झुलावे ओरे ललना झुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे। पलना झुलावे ओरे ललना झुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे। रक्षा में सूरतिया फूली ना समावे, रक्षा में सूरतिया फूली ना समावे। रक्षा में सूरतिया फूली ना समावे, रक्षा में सूरतिया फूली ना समावे। पलना में हो पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। नजरिया उतारे ओरे टिटोना लगावे, नजरिया उतारे और टिटोना लगावे। नजरिया उतारे ओरे टिटोना लगावे, नजरिया उतारे और टिटोना लगावे। करे राई नौने ओरे उड़ानो उड़ावे, करे राई नौने और उड़ाना उड़ावे। करे राई नौने ओरे उड़ानो उड़ावे, करे राई नौने और उड़ाना उड़ावे। पलना में हो पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, ओ पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, ओ पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। अब जैसे मैया ने झुलाना शुरू किया कन्हैया को आ गई नींद, और जैसे नींद आई सो नींद में भगवान ने करवट बदल लिया। अब जैसे ही करवट बदलो सो मैया ने देखो कि मारो लाला तो बड़ो है गो, तुरंत आज तो करवट बदल लियो। तुरंत बुलाया नाई को, ए नाई, दौड़ गया नाई, दौड़ा दौड़ा आया, क्या बात है मैया? बोले जा पूरे गांव में बुलौआ दिया। काय का बुलौआ देना? बोले आज हमारे लाला ने करवट बदला इसलिए करवट बदलने का बुलौआ। नाई दौड़ा दौड़ा गया, पूरे नगर में करवट बदलने का बुलौआ दे दिया। इधर सारी ब्रज की गोपियां बढ़िया 16 श्रृंगार करके आई, सदज करके, और आकर के उठाया पालना, उठाए झांझ मजीरा और बैठ करके गाने लगी। अब बैठ करके गा रही हैं, मैया ने आकर के रोक दियो, ये गानो बजानो ना है होगो। क्यों? अरे अभी अभी हमारा लाला सोया है। गोपियों ने कहा मैया चाहे तुम्हारा लाला जगे चाहे सोए पास है, मोकाऊ मतलब बुलौआ दे करके बुलाया है, हम तो गाएंगी बजाएंगी। और मैया गोपियों ने कहा कियो, गोपियों ने गानो बजानो शुरू कर दिया। गालो जन गालो। मैया ने जैसे ही देखा गोपियों ने मना किया, मैया ने मना किया, गोपियों ने नहीं मानी, गाने बजाने लगी। मैया ने कहा एक काम करो, रुको जरा। मैया ने उठाया पालना, ले जा करके नीचे दरवाजे में सकट खड़ा हुआ था, रखा हुआ था, उसके नीचे गाड़ी के नीचे रख दिया और गाना बजाना शुरू हो गया।
काउसी ने मार दियो री टोना मेरो बचलो शाम शलोना काउसी मार दियो री टोना मेरो बचलो शाम शलोना रोए रोए उधम करे सब घर में रोए रोए उधम करे सब घर में हाथ नाई मेरो छोटा काउसी ने मार दियो री टोना मेरो बचलो शाम शलोना काउसी ने मार दियो री टोना मेरो बचलो शाम शलोना चिराग में हरि बोल बोलो नंदलाल लागी। दूध न पीवे लाला दही न खावे दूध न पीवे लाला दही न खावे नायले माखन लोना नायले माखन लोना नावे न धोवे सुध बिसराई नावे न धोवे सुध बिसराई आख न कुल मेरो छोटा काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मंजिलो शाम शलोना काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मंजिलो शाम शलोना हरि बोल बड़े प्रेम से श्री राधे। पहले ही कही मैंने इन सखियन की पहले ही कही मैंने इन सखियन की ओ संग मेरा सिर रचाओना संग मेरा सिर रचाओना ओ ठीक न दृष्टि इनको ठीक न दृष्टि इनको इनसे लाल बचोना काउसी ने मार दिया री टोना मेरो बचलो शाम शलोना रोए रोए उधम करे घर घर में रोए रोए उधम करे घर घर में हाथ न ले मेरा छोटा काउसी ने मार दिया री टोना मेरो बचलो शाम शलोना काउसी ने मार दिया री टोना मेरो बचलो शाम शलोना काउसी ने मार दिया री टोना मेरो बचलो शाम शलोना काउसी मार दियो री टोना मेरो बचलो शाम शलोना मेरो बचलो शाम शलोना मेरो बचलो शाम शलोना। तो मैया बड़े प्रेम से भगवान को पालना झुला रही थी, छकट सकट के नीचे रख दिया। इधर ब्रजवासी गोपियां गा रही हैं और गाते गाते भगवान के अचानक नींद खुली। भगवान ने विचार किया मेरे भजन गाए जा रहे और मैं सकट के नीचे पड़ी। इतने में भगवान की दृष्टि गई, सकट के नीचे सक्तासुर नाम का असुर गाड़ी के ऊपर बैठा दिखाई दे गया। भगवान ने देखा हो तो ये लीला चल रही। भगवान ने तुरंत रोना प्रारंभ कर दिया। लेकिन अब सब गा रहे हैं बजा रहे हैं तो कौन सुनेगा। नहीं बात सुनाओ तो भाई, कोई सुना ही नहीं रहा। जब किसी ने नहीं सुना, एक ब्रजवासी ने देखा कि लाला रो रहे हैं, दौड़े दौड़े आए। आकर के जैसे ही लाला को उठाना चाहा तो भगवान ने पाद प्रहार किया, छकड़ा उड़ा आकाश में, नीचे गिरा, नग नग बिखर गया। सक्तासुर का उद्धार हो जाता है। जैसे ही आवाज आई, मैया दौड़ करके आई। आकर के देखा कि इतना ना तो आंधी आई ना तूफान आया, इतना बड़ा सकट कैसे गिर गया, टूट गया।
तुरंत मैया ने लाला को गोद में उठाया। देखते क्या है कि सक्तासुर कंस का भेजा हुआ सक्तासुर नाम का असुर मरा पड़ा हुआ है। मैया ने गौमूत्रेण स्नापित्वा, गाय के मूत्र से भगवान को स्नान कराया, गाय की पूंछ पकड़ करके झाड़ा लगाया और भगवान ने आज सकट भंजन किया है। सकट माने गाड़ी, और गाड़ी हमेशा दो बैलों के बल पर चलती है। बैल माने एक लौकिक धर्म, एक पारलौकिक धर्म। संसार में रहें, संसार में रहते रहते परलोक को सुधार लें, यही इस लीला का तात्पर्य है। भगवान ने सक्तासुर का उद्धार किया। एक दिन मैया लाला को उछाल उछाल करके खेल रही, कभी इधर उछालती हैं, गोद में ले लेती हैं, फिर उछालती हैं, फिर गोद में ले लेती हैं। जब तक उछाल रही हैं लाला प्रसन्न है, और जैसे ही गोद में लेती हैं तो लाला रोने लग जाते हैं। मैया का स्थूल शरीर है, ऐसा तो है नहीं कि मैया दुबली पतली हो, एक एक हड्डी चमक रही हो, फूंक दो तोड़ जाएगा। मोटी ताजी है। तब उछालते उछालते थक गई, पसीने से लथपथ है गई। अब मैया सोच रही है कि कब तक लाला को उछालूंगी। इतने में कन्हैया की दृष्टि पड़ गई आकाश में। जैसे ही आकाश में देखा तो देखते क्या है कि आज कंस ने तृणावर्त नाम के तूफान को भेजा है। भगवान ने देखा, भगवान समझ गए कि देखो हमारा मामा कितना होशियार है। भगवान ने पहले गुड़िया भेजी, भगवान कहते मैंने बाकों खेल खाल करके उसको अलग कर दिया। फिर गाड़ी भेज दी, गाड़ी को भी भगवान कहते हमने चला ही ली। और अब भगवान ने, मामा ने हमारे लिए हवाई जहाज भेज दिए। परंतु मामा के हवाई जहाज में बैठने को मौका कब मिलेगा? जब मैया गोद में से नीचे उतारे तब। जब तक मैया की गोद में है तब तक। तो मैया ने जैसे ही गोद में लियो, स्तनपान कराने लगती हैं, तो भगवान स्तनपान करने लगे। भगवान ने क्या किया? भगवान ने तुरंत अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। इतना भार बढ़ाया, इतना भार बढ़ाया कि मैया को गोद में भारी लगने लगा। मैया सोच रही कि भगवान इस लाला को काहे गए, ये तो इतना भारी लग रहा है। फिर मैया को याद आया, 1 घंटे से दूध पिला रही हूँ, दूध के वजन में भारी हो गए। मैया ने नीचे की उतार करके रख दी। ले लाला, अब तुम अपने यहाँ पर खेल, तब तक मैं अंदर का काम निपटा कर गया। मैया चले अंदर। इधर तृणावर्त को मौका मिला, बड़े विकराल बवंडर के रूप में आया। आकर के भगवान को उठाया, उठा करके 9 योजन ऊपर तक लेकर के जाता है। जब तक गोकुल में रहे भगवान कुछ नहीं बोले। जैसे गोकुल से मथुरा की तरफ इसने रुख बढ़ाया तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही वजन बढ़ाना प्रारंभ किया तो पीछे मुड़ करके देखने लगा, ये भगवान ऐसा तो नहीं कहीं गोकुल से पत्थर उठा करके ले आए हो। सो विचार करने लगे। भगवान ने कहा, धत्ते रे कि अरे लोग तो पत्थर में भगवान खोजते हैं और तू भगवान में पत्थर की कल्पना कर रहा है। अंते या मति सागति, जैसी तेरी मति है वैसे गति प्रदान करूंगा। और भगवान ने ला करके एक चट्टान पर पटका। सुवृंदावन बिहारी लाल की। मैया ने देखा, बाहर आकर के लाला है ना। मैया दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के देखा तो देखते क्या है कि तृणावर्त मड़ा पड़ा हुआ है और भगवान वहीं पर कीड़ा कर रहे थे। मैया ने उठाया। आज भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया है। तृणावर्त माने वासनाओं का बवंडर। जब जब जीवन में वासनाएं घेरती हैं तो सुपर ज्ञान शून्य हो जाता है। क्योंकि तूफान में क्या होता है? तूफान में रजतम सावतम, धूल उड़ने लगती है, नेत्र बंद हो जाते हैं, सोचने विचारने की क्षमता समाप्त हो जाती है और अज्ञानता के अंधकार में जीव डूब जाता है। लेकिन जो भगवत शरणापन्न है, भगवान स्वयं आकर के उसकी रक्षा किया करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान की बड़ी विचित्र लीलाएं चल रही हैं।
अब जब जब भगवान का प्राकट होता है, हमारे भोले बाबा भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। और आज भोले बाबा को मालूम चला कैलाश पर कि लाला का प्राकट हुआ है, तो भोले बाबा ने डंका ठोक दिया कैलाश के ऊपर, अपने राम ब्रज में जाएंगे। अब जैसे गणों ने सुना, तन पे न लगता और चल दिए कलकत्ता। अब बैठे हैं अवधूत और जा रहे हैं ब्रज में। अब एक गण ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, भोले बाबा तो जाएंगे, ये मानेंगे तो है नहीं। तो एक गण ने तुरंत क्या किया, एक गण ने तुरंत बढ़िया बाघांबर लेकर के आया, भोले बाबा को बाघांबर पहनाया। एक गण गया तुरंत दौड़ करके, एक गण ने देखा कि अभी तो जटाएं बिखरी पड़ी हैं, से बड़ा लंबा चौड़ा नाग लेकर के आया, भोले बाबा की जटाओं को पकड़ा और नाग से जटाओं को संभाल दिया। एक गण ने देखा कि अभी यज्ञोपवीत धारण नहीं किया, बढ़िया नाग लेकर के आया, भोले बाबा को यज्ञोपवीत धारण कराया। एक गण लेकर के आया, उसने देखा कि भोले बाबा ने अभी मकराकृत कुंडल तो पहने ना है, सो बढ़िया बड़े बड़े बिच्छू उठा करके ले आया, भोले बाबा के कान में मकराकृत कुंडल पहनाए दिए। एक गण ने देखा कि सब कुछ सारा श्रृंगार हो गया, अभी लिपस्टिक पाउडर तो रह ही गया, सो भोले बाबा के लिए वो जब पहुंच गया सीधा उज्जैन में, जहां पर जल रहा था मुर्दा, बढ़िया ताजी ताजी भस्मी लेकर के आया, ला करके भोले बाबा को बढ़िया पाउडर लगाई दियो। अब तो महाराज भोले बाबा बिल्कुल अप टू डेट तैयार हो गए दर्शन करने के लिए, चलने के लिए। कमंडल हाथ में ले लिया, उसमें कमंडल में बंसुरी रख ली और बंसुरी लेकर के भगवान चलने लगते। जैसे ही भगवान चले, पार्वती मैया आ गई, मैं भी चलूंगी। भोले बाबा ने कहा ना, एक बार ले गया था कथा सुनाने के लिए जब तुम सती रूप में थी, अब नहीं ले जाऊंगा। तो पार्वती मैया ने कहा कि अगर हमें लेकर के नहीं जाओगे तो मैं भी तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हें भी दर्शन ना मिले। भोले बाबा ने कहा मिले चाहे नहीं, लेकिन तुम्हें लेकर के नहीं जाएंगे। भोले बाबा तो चल दिए। आइए हम सब मिलकर के बड़े प्रेम से भोले बाबा के साथ में चले दर्शन करने के लिए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज ब्रज की इन गलियों में नाचे योगी मतवाला, आज ब्रज की इन गलियों में नाचे योगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखोगा तेरा लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शैली संगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल लिए, शैली संगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल लिए। चमक समाचम नाचे योगी तरस की मन में जाए लिए, तरस की मन में डाल लिए, तरस की मन में डाल लिए। पग के घुंघरू चम चम बाजे, पग के घुंघरू चम चम बाजे, करों में जप तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बड़े प्रेम से शंकर भगवान की। देवभूत रमा में योगी बागंबर तन में सोए, बागांबर तन में सोहे, बागांबर
तन में सोए, अंग भभूत रमा में योगी बागंबर तन में सोए, बागंबर तन में सोए, बागंबर तन में सोए। जटा जूट में गंग विराजे भक्त जनन के मन मोहे, भक्त जनन के मन मोहे, भक्त जनन के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद विराजे, मस्तक पर श्री चंद विराजे, गले में सरपंच की माला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अब भोले बाबा पहुंच गए ब्रज में, जाकर के आवाज लगाई अलख निरंजन, और जो अलख निरंजन की आवाज लगाई भगवान के कान में आवाज आई। तो भगवान ने देखा कि समझ गए कि आ गए भोले बाबा, परंतु भोले बाबा के पास कैसे पहुंचे मालूम? भोले बाबा के दर्शन के कब मिले? जब मैया ले जाए तब तो भोले बाबा के दर्शन मिले, और मैया है कि ले जाने वाली है ना। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने गला फाड़ फाड़ करके रोना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान रो रहे हैं, सो मैया ने कहा एक सखी से, ओ सखी जाओ जरा जाकर के देख करके। मैया बैठ जाओ, 5 मिनट बाद, अभी 5 मिनट बाद। नंद बाबा की 2 बहनें, एक नंदा एक सुनंदा। आज ही नंदा अपने ससुराल गई थी। इधर मैया ने सखी से कहा जाओ जरा देख करके आओ बाहर। कोई दरवाजे में बाबा बैठा है। सखी दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के जो भोले बाबा की छवि को देखा, जो छवि को देखा सो बिल्कुल सब कुछ भूल गई, और जाकर के बेहोश होकर के धड़ाम से नीचे गई। दैया मैया कहते हुए दौड़ लगाती। मैया ने देखा कि बहुत देर हो गए, लौट करके नहीं आई। बाबा दरवाजे में अलख निरंजन। मैया ने दूसरी सखी को भेजा, तो देखते क्या है कि जो पहले गई थी वो तो रास्ते में ही बेहोश पड़ी है। लौट करके आई, मैया को सारा प्रसंग सुनाया। मैया ने कहा एक काम कर, दरवाजे बंद करके आ। वो गई, जाकर के दरवाजा बंद किया। भोले बाबा को लगा कि अब दर्शन नहीं मिलने वाले हैं। फिर याद आया कि पार्वती जी ने कह दिया था कि मैं नहीं आऊंगी तो तुम्हें दर्शन नहीं मिलेगा। भोले बाबा ने कहा देवी आ जाओ। इधर दरवाजे बंद हुए, सो भोले बाबा ने भी त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए। अब अपने राम की जब तक नहीं उठेंगे, जब तक दर्शन ना मिल जाएंगे। इधर पार्वती जी का आवाहन किया, तो पार्वती मैया आ गई नंदा बंद करके। पीछे के दरवाजे में से आवाज लगाती हैं, ओ भाभी। और जो भाभी कह करके पुकारा, दरवाजा खोला, नंदा सामने खड़ी है। नंदरानी जी सोच में पड़ गई कि ये तू काहे को लौट के आ गई। नंदा ने कहा वो तो रास्ते में ही लाला की याद आ गई, सो अपने राम को लौट गया। अच्छा भाभी ये बता लाला काहे को रो रहा है? भाभी ने कहा पता नहीं, दरवाजे में कोई बाबा बैठा है, तो लाला है कि चुप होने का नाम ही ना है। मैं देख करके आऊं? जा जरा देख करके आ जा। जैसे ही देखने के लिए गई, दरवाजा खुला, भोले बाबा की दृष्टि पड़ी, पहचान गए पार्वती मैया को। तुरंत कहा देवी दर्शन करा दो। पार्वती जी ने कहा चुपचाप डटे रहो, जुगाड़ लग जाएगी तो दर्शन कराए दे। भोले बाबा शांत अंदर आई, का करके कहा मैया अरे हम जानते हैं बाबा को, एक काम करो लाला को लेकर के चलो। बहुत बड़ा त्रिकालदर्शी संत है, एक बार लाला को झाड़ा लगा देंगे तो दोबारा हमारा लाला रोएगा नहीं। अच्छा चलो, ले लिया लाला को लेकर के चले। जाकर के जैसे ही चलने लगे, दरवाजे पर पहुंचे,
और जो भगवान के ऊपर भोले बाबा की दृष्टि पड़ी तो ध्याता ध्यान और देह तीनों एक हो गए, लग गई भोले बाबा की समाधि। और जो समाधि लगी पार्वती मैया समझ गई कि अब गड़बड़ होने वाली है, सो पार्वती मैया ने आवाज लगा दी बम भोले, और जो बम भोले कहा सो भोले बाबा की समाधि टूट, क्योंकि जानती हैं भोले बाबा की सबसे छोटी समाधि जो होती है वो 87,000 वर्ष की होती है। भगवान तो केवल 125 वर्ष के लिए आए हैं, और अगर इनको समाधि लग गई तो ये 87,000 वर्ष तक यही डटे रहे। सो पार्वती मैया ने आवाज लगाई बम भोले, सो तुरंत चेतना जागृत हुई। भोले बाबा ने कहा ओ मैया लाओ लाला को जरा हम झाड़ा लगा देते। मैया ने कहा दूर ऐसे लगा दो बाबा। पार्वती जी ने कहा दे दो, हम जानते हैं भाभी कुछ नहीं होगा। भोले बाबा ने लाला को लिया। भोले बाबा की जटाओं में शेष जी महाराज बैठे हुए हैं। शेष जी महाराज भी धीरे से नीचे आने लगे। जैसे ही शेष जी महाराज नीचे आ रहे हैं तो भगवान ने भी सोचा चलो आ रहे हैं तो अपने राम भी खेल लें। तो भगवान ने हाथ बढ़ाया और जो पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया सो मैया चिल्लाई संभाल बाबा संभाल, गड़बड़ है जाए। भोले बाबा ने तुरंत भैया अरे अपने राम को तो कैसे रक्षण मिल रहा है, तो मुफ्त ही में चले आ रहे चलो। तो जाकर के फिर जटाओं में बैठ गए। भगवान अपने साथ भोले बाबा कमंडल में लेकर के आए थे बंसी। भोले बाबा ने कमंडल में से बंसी निकाल करके बंसी से भगवान को झाड़ा लगाया और बंसी भगवान के हाथ में थमा दी और कहा मैया जब तक ये बंसी तेरे लाला के हाथ में रहेगी, अब आज के बाद तेरा लाला जब तक बंसी रहेगी तब तक रोएगा ही नहीं कभी, क्योंकि बंसी क्या है रुद्रांशिका सहवंशिका। भगवान भोले बाबा जब राम अवतार में आए हैं तो एकादश रुद्र हनुमंत लाल जी के रूप में अब पधारे हैं, और आज जब कृष्ण अवतार में आए हैं तो भोले बाबा बंसी बन करके आए। बंसी हाथ में ली और बड़े प्रेम से भगवान भोले बाबा दर्शन करके चले हैं सुमरत कृष्ण नाम को कैलाशी काशी बाला। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय।